दोस्तों जैसा तो आपको पता ही है कि टैरिफ की वजह से आज पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। सारे के सारे इकोनॉमिक ऐसे मतलब भूचाल सा आ गया जैसे हर किसी में। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है। सच बताऊं तो वो कुछ कर नहीं रहा है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। हालांकि सबके सब बोल तो रहे हैं कि भाई उसको इन नियमों के खिलाफ वो जा रहा है अमेरिका, तो उनको कोई एक स्टेप लेना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हो क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई स्टेप ले सकता है? खुद सोच के देखो उसका अपना मजाक उड़ जाएगा। तो ये सब तो दोस्तों कहने की बात हो गई कि ये नियमों का उल्लंघन है, ये है वो है। करना वही है डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो करना चाहता है। देखते हैं कि ये अब आगे जाके क्या होने वाला है। तो अब इसका भारत पे क्या असर हुआ है दोस्तों, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बेसिक सी बात दोस्तों मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो टैरिफ लग तो गया है 27% का। अब ये होता क्या है दोस्तों, टैरिफ एक तरह से दोस्तों टैक्स है। जो वस्तुएं हैं जिस पे इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उसे आयात शुल्क भी कह लो आप, वो होता है। अब ये टैक्स जनरली सरकार को देना पड़ता है, लेकिन कंपनी अपनी जेब से तो टैक्स देंगी नहीं, तो ये सारा का सारा टैक्स जनता को देना पड़ जाता है, क्योंकि कंपनियां रेट बढ़ा के जनता के ऊपर इसका बोझ डाल देती हैं। एक होता है दोस्तों पारस्परिक टैरिफ। वो क्या होता है कि दरअसल अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने कहा है कि हर देश एक दूसरे को अगर पारस्परिक टैरिफ की तरफ जाएगा तभी मैं अपने टैरिफ को कम करूंगा। इसका कहने का मतलब ये था कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे जितना टैक्स लगाया है, दूसरी कंट्री भी उतना ही टैक्स लगाएगी। अगर आप इस समझौते को मानते हो, तब तो ट्रंप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं, वरना उनका कोई इरादा नहीं है हाल फिलहाल में इस टैक्स को कम करने का। ऐसा उन्होंने सीधा सीधा बोला है। अब मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका है भारत पे जो टैरिफ लगाता है, वो ऑलरेडी उसने 27% का लगाया हुआ है। लेकिन स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो सेक्टर ये ऑलरेडी 25% के टैक्स में थे। तो अब जो चल रहा है दोस्तों वो 27% हो चुका है। अब होना क्या है दोस्तों, अब आपके सामने मैं वो दिखा रहा हूँ शो की। टाटा स्टील, जितने भी स्टील के ब्रांड थे, उन सब के शेयर सबसे ज़्यादा लुढ़के हैं आज की डेट में। दोस्तों बेसिकली जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया हुआ है, उसकी नज़र में खास तौर से दुश्मनी निकालने के लिए अगर कोई देश था तो वो चाइना था, क्योंकि चाइना के साथ जो उनका व्यापार घाटा है बहुत ज़्यादा है। भारत के साथ उनका 35 अरब डॉलर का व्यापार घाटा चल रहा है, यानी कि भारत उनको निर्यात ज़्यादा कर रहा है 35 अरब डॉलर का, इसलिए 27% का भारत में लगाया है। लेकिन चाइना पे इन्होंने 34% का लगा रखा है, क्योंकि चाइना अपना माल बेच ही देता है, खरीदता रेयरली ही कुछ है। रशिया पे तो उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि रशिया के साथ तो उनका कोई ट्रेड होता ही नहीं है। पता नहीं कब से उनका कोई बिजनेस रशिया के साथ हो ही नहीं रहा, इसलिए उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अब सोचने वाली बात तो यही है कि उनका कहना ये था कि भाई अब हमें अपने जो कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, तो हमें दवाइयाँ कड़वी तो लेनी पड़ेंगी। ये ऐसा बयान उनका आज की डेट में आया है।